तो ना सिर्फ हम अपने बच्चे बच्चियों को शिक्षित करेंगे, बल्कि बिहार की जमीन इतनी उपजाऊ, उत्तर प्रदेश में कुछ जगह पर है जमीन, लेकिन वहां भी ऊसर बंजर बहुत है, लेकिन अपने यहाँ तो उपजाऊ जमीन है। हमारे यहाँ जल पानी पर्याप्त है। साउथ इंडिया में चले जाइए, एक बाल्टी पानी मिलेगा, 3 दिन नहाना पड़ेगा। यहाँ तो 30 बाल्टी के बिना गांव में नहाता ही नहीं। कल खोल दिया, नहा रहे जाए। सूर्य भगवान की असीम कृपा है। तो आगे आने वाले समय में जरा समझिए इस बात को, जो हमारा खेती की ताकत है वो तो बढ़ेगी, बिना खाए कोई नहीं रह सकता। जरा समझिए किसानों ने कितना मेहनत किया है। आज अगर पूर्णिया में ही देख लीजिएगा, पहले जहां खेती होती थी वहां मकान बन गए, दुकान बन गए, फिर भी उत्पादन बढ़ा है। आप ही का ही मक्का है, प्रति एकड़ कितना मक्का होता है? आज से 25 साल पहले इतना होता था? नहीं होता था। और ये कैसे हुआ? हमारे किसानों ने मेहनत की, हमारे वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, इस प्रकार के बीज लाए, इस प्रकार की पद्धति लाई कि आज हम लोग खाद्यान्न के मामले में पूरे दुनिया में आत्मनिर्भर हैं। तो किसानों को सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं? जो मिले बताइए, मिलना चाहिए। तो किसान लोग हैं तो अपने लिए तो ताली बजाइए कम से कम। थक गए क्या? अभी नहीं थकना है, बहुत लड़ाई है अभी। आप जरा समझिए, हमारे आपके बच्चे फौज में कहां हैं? बॉर्डर पर सेवा करते हैं, 15 साल 20 साल सेवा करते हैं, रिटायर होकर के चले आते हैं। सरकार उनको पेंशन देती है, चूंकि उन्होंने प्रदेश देश की सुरक्षा किया, इसलिए उनको पेंशन मिलना चाहिए जो मिलता है। और हमारे किसानों ने किसी को भूखे नहीं मरने दिया, भूखमरी से सुरक्षा दिया, तो इनको पेंशन नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो बोलिए ना जी। तो आपकी सरकार जब आएगी सत्ता में, नोट कर लीजिए, किसानों के लिए हम लोग पेंशन योजना देंगे, और पेंशन उतना देंगे जो जितनी प्रदेश में अगर देता है उससे 100 रुपये हम जाते। जैसे कि हमारे किसानों को जितना मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, मिलना चाहिए उनको। पूरी जवानी खपा दिया खेत में काम करके देश को आत्मनिर्भर बनाने में। जब उनका भी बुढ़ापा है तो समाज का काम है, सरकार का काम है उनको सम्मान देना। हमारी इतनी बैठी हुई है सब हमारी महिलाएं। आपकी पार्टी सरकार में आएगी, बहुत चीजों की चर्चा हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कर दी, लेकिन एक बात मैं कहता हूं, जितनी हमारी यहाँ महिलाएं बैठी हुई, घर कौन चलाता है? आप चलाते हैं कि ये चलाते हैं? ये चलाती है। एक एक पैसे को 5 गांठ बांधती है। जब तक बहुत जरूरी नहीं हो खर्च नहीं करती है। खर्च कहां करती है? बच्चों के स्वास्थ्य पर, उनके खान पान पर, उनकी शिक्षा पर, और जो सामाजिक दायित्व है उसके निर्वहन में। तो इनको पैसा घर में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो आपकी सरकार, आपकी पार्टी की सरकार जब सत्ता में आएगी तो हम लोग नारी शक्ति सम्मान योजना चलाएंगे। ये नाम अच्छा लगा आप लोगों को? नारी शक्ति सम्मान योजना। जैसे प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि योजना चालू किया किसानों के लिए, उसी तरह से हम लोग नारी शक्ति सम्मान के लिए हम लोग नारी शक्ति सम्मान योजना चलाएंगे। और इसमें हमारी जो महिलाएं हैं उनके खाते में सीधे सीधे पैसा, और वो पैसा उतना होगा जो किसी पार्टी ने कहा है या किसी सरकार ने दिया है उससे हम 100 रुपया ज्यादा ही, क्योंकि उनका हक है और उनको मिलना चाहिए, उससे उनको हाथ नहीं पसंद। इस तरह की जितनी चीजें हैं वो बहुत जरूरी है। और एक बात और जानिए, सरकार का एक और दायित्व होता है, सरकार को संवेदनशील होना पड़ता। आज क्या हो रहा है? संवेदनशीलता समाप्त हो जाती है। बता रहे थे ना हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कि आप जाति प्रमाण पत्र लेने के लिए, निवास प्रमाण पत्र लेने के लिए
आय प्रमाण पत्र लेने के लिए, दाखिल खारिज के लिए जब ऑनलाइन ऑफलाइन करते हैं कितना आपको बेइज्जत होना पड़ता है। बिना पैसा दिए काम नहीं होता है। आपकी सरकार जब बनेगी बिहार में आपके सहयोग से, तो जितने प्रकार के प्रमाण पत्र हैं, आप सब लोगों के घर में अपना वोटर आईडी कार्ड है ना, तो चुनाव आयोग जब सबको वोट डालने के लिए घर घर में वोटर आईडी कार्ड पहुंचा सकता है, तो सरकार की जिम्मेवारी नहीं है कि जितने तरह के सर्टिफिकेट हैं उनके घर पर पहुंचा दिया जाए। तो आपकी सरकार जब बनेगी तो इस प्रकार के जितने सर्टिफिकेट हैं, सरकार की जिम्मेवारी होगी कि आपके घर में 31 मार्च के पहले प्रतिवर्ष पहुंचा दिया जाए। आपको अंचल का दरवाजा नहीं जाना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है, तभी जाकर के आप में तनाव नहीं रहे। और एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि समाज तभी आगे बढ़ता है जब समाज में सामाजिक सद्भाव, सांप्रदायिक सौहार्द रहता है। बताइए, जितने भी त्योहार हैं, आप लोग तो बढ़िया से त्योहार मनाते हैं। सबकी क्या इच्छा रहती है कि बस शांति से छठ का त्योहार हो जाए, दुर्गा पूजा का त्योहार हो जाए, ईद का त्योहार हो जाए, बकरीद का त्योहार हो जाए, तो आप तो निश्चिंत से रहते हैं। और ये जितने पुलिस वाले हैं, इनका क्या हाल रहता है? इन सब की छुट्टियां कैंसिल। इनकी छुट्टियां क्यों कैंसिल होती है? या आपके लिए ड्यूटी क्यों करते हैं? जिससे कि आप सुकून से अपने घर में अपने त्योहार मना सकें। साधारण जिम्मेवारी नहीं है। और इसीलिए देखिए, ये जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, अंग्रेज जब शासन करते थे तो सब अंग्रेज लोग थे। आज तो आप ही की सरकार है, आप ही का इसमें से बेटा बेटी चचा चचा सब होंगे। उनका भी दायित्व है, साथ साथ आपका भी दायित्व होता है कि जो बात हो सही से उनके सामने रखिए। होता क्या है, सब लोग बढ़ा चढ़ा करके 5 गो दलाल के चक्कर में आकर करके अनावश्यक रूप से तनाव पैदा करते, और तनाव से किसी को फायदा नहीं होता। समाज में जब सामाजिक सद्भाव रहेगा, सांप्रदायिक सौहार्द रहेगा, तो सबका भला होगा। इसे सहमत है ना? तो चलिए, मुझे बोलना तो और बहुत था, लेकिन आप लोग भी थक चुके हैं, आपको दूर जाना है। और ये बार बार जो है, देखिए समस्या क्या है ना, छोटी छोटी चीज के लिए नेता लोग परेशान होते हैं। ये आपके जो श्रीमान संयोजक जी हैं, इनको चिंता है वो पुल का। अरे एक पुल क्या होता है? वो कारी कोसी और कौन पुल? भाई पुल तो जितनी नदियां हैं और जिनका संपर्क हमारे जितने लोग हैं, हैबिटेशन जहां है, अगर वहां पुल नहीं है तो सब जगह पुल बनना चाहिए। और आपकी पार्टी आगे बनना चाहिए। सिर्फ कारी कोसी थोड़े होता है, जो मांग कर लिया उसका तो बन जाए, और जो नहीं मांग करे उसका नहीं बनना चाहिए। एक नीति होनी चाहिए, एक नीति होनी चाहिए कि जहां भी नदी है, उस नदी से पार करके हमारे लोग खेती करने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, हमारे बच्चे व्यापार करने जाते हैं। जिस प्रकार का ट्रैफिक उस पर होगा, उसके रूप पुल का निर्माण होना चाहिए। जहां सिर्फ आदमी को जाना है, जानवर को जाना है, उस प्राइस साइज का हो। जहां ट्रांसपोर्टेशन होना है, उस साइज का हो। कनेक्टिविटी जोड़ने का जो दायित्व है वो सरकार का है। और आपकी पार्टी की जब सरकार होगी तो आपको इसकी शिकायत नहीं। तो चलिए, आप लोग इस गर्मी में भी आए, आपने हमारे सब नेताओं को सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं भाषण समाप्त करने के पहले मैं सब जगह अपनी 3 माताओं को याद करता हूँ। आप लोग सब कहिएगा कि हम लोग की 1 माँ ही 3 माँ कहाँ से बता रहे? जितने लोग हम लोग यहाँ हैं, सबकी 3 माता है। सबसे पहले हमारी धरती माता, धरती हमारी माता है। उसके बाद भारत माता, जहां पैदा हुआ, और उसके बाद अपनी अपनी माता जिसने हमें पैदा किया। तो तीनों को याद करना चाहिए कि नहीं? तो हम बोलेंगे, आप नारा लगाइएगा, धरती माता की।
अरे कस के न बोलिए, धरती माता की, धरती माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, अपनी अपनी माताओं की, अपनी अपनी माताओं की, अपनी अपनी माताओं की बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। आप लोग यहाँ आए, हम लोगों का सुना, और एक बात मैं जरूर चाहूँ कि जब आप चाहते हैं कि जो हमने कहा है वो लागू करना है, तो हमारी जो उम्मीदवार यहाँ से खड़ा होंगे उनको जिताइएगा तभी ना। और चुनाव जिताने के लिए क्या करना पड़ेगा? मंत्र पढ़ने से नहीं जीतता है, आपका संगठन बूथ पर लाना पड़ेगा। तो जितने लोग आज यहाँ बैठे हैं स्त्री पुरुष, सब अपने अपने बूथ पर जाकर के संगठन बना लीजिए। जब बूथ जीतिएगा तो चुनाव जीतिए, और जब चुनाव जीतिएगा तब आपकी सरकार बनेगी। और जब आपकी सरकार बनेगी तो जो मैं कह रहा था वो सपना साकार होगा। और हम लोगों का क्या लक्ष्य है? प्रधानमंत्री जी कहते हैं 2047 में विकसित भारत बनाना है, तो बिहार क्या पीछे रहेगा? ये सुन लीजिए, सिर्फ विकसित भारत जब 2047 में बनेगा तो आज भारतवर्ष में प्रति व्यक्ति आय 2 लाख रुपया है, 2047 में 16 लाख रुपया होगा, 8 गुना। बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितना? अभी सिर्फ 60,000। राष्ट्रीय आय 2 लाख, बिहार 60,000 बस। तो अगर इसी स्पीड से चला तो हो पाएगा? तो 60,000 को हमको 16 लाख करना है, राष्ट्रीय स्तर पर तो 8 गुना करना है, और यहां तो कई गुना करना है। और हम लोग सब लोग जो हम बोले हैं, जब उसको करेंगे तभी हमारा जो है प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के बराबर होगा। और तभी जब 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बनेगा तो बिहार भी विकसित प्रदेश बनेगा। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।